हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, हम देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। ओ, यहाँ पे आया है द मून, ओके, टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड द लवर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे काफ़ी समय तक कोई विश्वासघात आप से करता रहा। ये आपका लवर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, कोई भी, यानी आपका लव रिलेशनशिप है ये आपका पार्टनर हो सकता है या कोई लव रिलेशन हो सकता है आपका। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ा विश्वासघात आपके साथ कोई इंसान कर रहा है। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कोई तो आपके साथ बहुत विश्वासघात कर रहा था, जो छुपा हुआ था काफ़ी लंबे समय से, आपको पता ही नहीं था। हो सकता है ये किस चीज़ का विश्वासघात था, ये भी हम देखेंगे। काफ़ी लंबे समय तक आपकी आंखों पे पट्टी बंधी रही, काफ़ी कंफ्यूज रहे आप, आपको समझ में नहीं आता था सच्चाई क्या है। कोई इंसान बहुत ही आपका भरोसा जीत के आपके साथ धोखेबाजी कर रहा था यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा है। अपना स्वार्थ साधने के लिए कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिन्होंने आपको मिटाने का ठेका किसी को दे दिया था, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कोई इंसान, देखिए, आपके लाइफ में आपका पार्टनर ही हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल के उन्होंने रखा। अब मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपको बताया नहीं, और इस थर्ड पार्टी ने आपकी जान तक लेने की कोशिश की है, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, न्यू मून, फुल मून पे बार बार आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया कि किस तरीके से आपसे छुटकारा पाया जाए। शायद आपका पार्टनर भी इसमें शामिल था। अपना स्वार्थ साधने के लिए उन्होंने आपको मिटाने का ठेका दे दिया, किसी को दिया था। कैसे पासा यहाँ पे पलटा, हम ये भी देखेंगे कि ये थर्ड पार्टी सिहर उठेगी। इसमें आपके पार्टनर की मिलीजुली भूमिका हो सकती है, लेकिन काम यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी ने किया हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फुल मून, न्यू मून पे बहुत सारे ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जीज थ्रो किए गए, आपको पागल बनाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, और बहुत ज़्यादा आपको कि जल्दी से आप इनके लाइफ से आउट हो जाएं, या फिर यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आपको मिटाने का ठेका भी यहाँ पे दिया गया किसी को, किसी के द्वारा दिलवाएगा। ये थर्ड पार्टी ने दिया हो या आपके पर्सन ने स्वयं दिया हो। कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जिसने आपको पूरी तरह मिटाने के लिए काफ़ी पैसे भी यहाँ पे खर्च किए, काफ़ी समय खर्च किया है। देखो, एक यहाँ पे क्या ही चीज़ निकल के आ रही है कि सच्चे प्यार का खून होता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी थर्ड पार्टी के कारण आप अगर इनके साथ बहुत पहले से रह रहे थे, बहुत सारी चीज़ों में आप इनके साथ इन्वॉल्व थे, काफ़ी सच्चे आप दोस्त की तरह इनके साथ रहे होंगे, लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने आपके साथ जो यहाँ पे पहला गुनाह जो इन्होंने किया, वो आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा। और अब थर्ड पार्टी आपके लिए इतना ज़्यादा अपने मन में क्लेश
है इसके मन में आपके लिए कि कैसे आप इसके लाइफ से आउट हो जाएं। और आप एक बहुत ही सीधे सच्चे इंसान हैं। यहाँ पे देखो ये विंग्स जो बना हुआ आपको दिख रहा है, रुको, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी दिखा, एंजलिक पावर है आपके पास, एंजल से बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड हो, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, एक बहुत प्योर सोल के साथ। बहुत बड़ा धोखा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बार बार आपको धोखा दिए, बार बार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया कि ऐसे नहीं तो वैसे आप इनके लाइफ से आउट हो जाओ, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ हुई नहीं। लेकिन हाँ, आपके ऊपर असर यहाँ पे बहुत आया है, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें झेलनी पड़ी हैं। इस समय आपकी हीलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कोई असर इसलिए नहीं हुआ, छोटा मोटा असर जरूर दिखा है क्योंकि आपके पास एक एंजलिक पावर है। काफ़ी आपका थर्ड आई चक्रा हो सकता है पे एक्टिवेट हो, और यहाँ पे आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नेगेटिविटी का प्रहार हुआ है जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोई बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, ये इससे आपको बहुत खतरा है, आपको बच के रहना है। ये जो भी इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है, हो सकता है इसे हायर किया गया हो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो मैं आपको यही बोलूँगी, बहुत तेजी से इंसान आ रहा है, इसकी नीयत आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आपको इस इंसान से काफ़ी बच के रहना है, काफ़ी अलर्ट रहना है। और अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तो आपको जिसने भी थर्ड पार्टी में डाला है, आपका पार्टनर, लवर, क्रश, कोई भी हो सकता है, आपका स्पाउस, जो भी है, जिसके साथ भी आप हैं, वो आपसे छुटकारा पाने के लिए अनेक अनेक तरकीबें यहाँ पे लगा रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि वो खुद बचना चाहता है, अपने हाथ वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं वो ना पकड़ा जाए। तो यहाँ पे पासा पलटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अपना स्वार्थ, बहुत स्वार्थी इंसान है जो भी है, इसे कुछ तो स्वार्थ है आपसे। देखते हैं किस लिए ये आपको पहली बात तो है थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी आउट ना, थर्ड पार्टी का किस्सा बाहर ना निकल के आ जाए, इसके लिए भी हो सकता है। दूसरी चीज, कोई बेनिफिट ऐसा है जो आपके ना होने से इस इंसान का हो सकता है। देखिए इस समय आप बहुत सैड है, बहुत दुखी हैं, कहीं ना कहीं से आपको ये महसूस जरूर हो रहा है कि कुछ तो गलत है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर भी आपका साथ दे रही है। पर अगर आपको कहीं पता भी है, फिर भी आप शायद इंतज़ार कर रहे हो कि हो सकता है ये सिचुएशन ठीक हो जाए, काफ़ी दुखी हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में हो, ऐसा तो यहाँ पे दिख रहा है। बहुत लो वाइब्रेशन में चले गए हो, एक गिल्ट आपको फील हो रहा है कि सच्चे प्यार के जगह पे आपको ये क्या, यहाँ पे क्या धोखेबाजी मिल रही है, क्योंकि खुल के किसी से बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, स्थिति को सिर्फ संभाल रहे हो, दुखी हो सारे। यहाँ पे देखिए 3 के तीनों कप्स गिरे हुए हैं। यहाँ आपका दिल टूटा है, भरोसा टूटा है, सच्चे प्यार का खून हुआ है यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी यहाँ पे सैड एनर्जीज में आप आ गए हो। आप यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हो खड़े होके कि एक न एक दिन ये परिस्थिति सुधर जाएगी, आपका पार्टनर आपके प्यार को समझेगा और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करेगा। लेकिन मुझे नहीं दिख रहा, ये तो आपको ही एंड करने की सोच रहा है। इसीलिए आपको यहाँ पे सतर्क रहना है। अगर इसका कोई गलत मोटिव नहीं होता इस इंसान का, तो ये आपके साथ ऐसा क्यों करता? तो देखते हैं यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे इन्हें चाहिए, और रिलेशनशिप लीक आउट ना हो, नहीं तो इन्हें बहुत कुछ चीज़ें इनके हाथ से चली जाएंगी। कोई प्रॉपर्टी, कोई मनी आपके नाम पे हो सकती है, जिसमें आप हकदार हैं, आप हिस्सेदार हो सकते हैं, या आपके नाम की हो सकती है, जिसे ये इजीली पा नहीं सकते क्योंकि ये आपके मेहनत की कमाई हुई है। इतने आसानी से किसी को आप देने वाले नहीं हो। यहाँ पे शनि 8 नंबर का कार्ड है। इस समय आपकी देखिए 2-3 रीडिंग से मुझे शनि की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। यहाँ पे शनि की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है, और शनि की तिरछी नजरें उन लोगों के ऊपर पड़ रही है जो आपके साथ साजिश कर रहे हैं। 8 का मतलब है कि आपके जीवन में शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, और शनि है न्याय के देवता, और आपको न्याय दिला के ही रहेंगे यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप बहुत काइंड हार्टेड सोल हो, बहुत प्योर सोल हो। आपको सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन आप वेट कर रहे हो कि शायद हालात सुधर जाएं, शायद हालात ठीक हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपका प्योर लव दिख रहा है। पर आपका पर्सन, कोई एक पार्टनर, मेल या फीमेल, आप लोगों में से किसी ने तो धोखा, कोई तो धोखा दे रहा है एक दूसरे को।
चाहे यहाँ पे मेल धोखा दे रहा, चाहे फीमेल धोखा दे रही है। आपको लगता है ऐसे कि आपके सच्चे प्यार की कदर नहीं हुई और यहाँ पे बहुत आपकी बेइज्जती भी आप महसूस कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। आप यानी कि आपको शायद इस पार्टनरशिप के टूटने का भी, आपके पर्सन के चले जाने का भी इतना दुख नहीं होगा, लेकिन जितना आप यहाँ पे बेइज्जत फील कर रहे हो थर्ड पार्टी के सामने कि आपने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया। ये चीज़ आप सोच रहे हो, ये सोच सोच के बहुत दुखी हो रहे हो। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई गई है। क्यों पहुंचाई गई है? क्योंकि आपके नज़र में इज्जत की बहुत कदर है और आप बहुत प्योर सोल हो, ना आप किसी को दुखी करते हो, ना दुखी देखना चाहते हो। आपके साथ उतना ही बुरा यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो आपने मेहनत से अपने लाइफ में धन कमाया है, पैसा कमाया है, बहुत ही बुरे सिचुएशन से कभी आप अपने ज़िंदगी में गुजरे होंगे, पर आपने मेहनत करके अपने लाइफ को बनाया है। आज ये स्थिति आ गई है कि जिससे आप प्यार करते हैं वही आपकी जान का दुश्मन बन चुका है, वही बन चुका है या बन चुकी है, जो भी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और उसे ये चीज़ें आपके नाम पे पैसा प्रॉपर्टी है जो कि इस इंसान को इतने आसानी से नहीं मिल सकता। तो इसीलिए आपका जान का दुश्मन, इसी ने किसी को तो हायर किया है जो आपके पीछे बड़ी तेज़ी से आपके लाइफ में एंटर करता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको सावधान रहना है। अनजान कोई आपसे बात करे, आपको नहीं बात करना है। और अपने डोर वगैरह को, मुझे पता नहीं क्यों बहुत, अपने डोर को अच्छे से लॉक करके रखना है, क्योंकि दुश्मन कोई बाहर नहीं है, आपके घर में ही बैठा है आपका दुश्मन। इसीलिए आपको किसी पे भरोसा ही नहीं करना है। अगर आप, क्योंकि आप फंस गए हैं कहीं पे, ऐसा लग रहा है जीवन में बहुत बड़ा आपके ग्रहण लग चुका है। आप ये सोचने पे भी मजबूर हो रहे हैं बार बार कि मैं ऐसा क्या करूं कि, यानी आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए, शांति आ जाए। एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं दुखी होने से। बार बार एंजल्स आपको हील कर रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी दुख में बार बार जा रहे हो। इस बेवफाई को, इस धोखेबाजी को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो और इस थर्ड पार्टी को भी सोच सोच के आपको बहुत एंजाइटी हो रही है। लेकिन एंजल्स आपको बार बार हील कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या है। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, जीत आपकी होनी है। आप एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। देखिए, आपके पास 2 किड्स हो सकते हैं, 2 बच्चे हो सकते हैं। ये आपका पार्टनर ही आपको धोखा दे रहा है, आपके पीठ पीछे इसने आपको थर्ड पार्टीज में डाल के रखा है। हो सकता है आपने इससे थोड़ी दूरियां बनाई हैं। यहाँ पे मुझे आप अकेले ही दिख रहे हो, आप 2 बच्चों के साथ यहाँ पे दिख रहे हो और यहाँ पे जीत आपकी ही होनी है। कन्फर्मेशन, हाथ में कप है इस क्वीन के हाथ में। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग, सूदिंग नेचर आपका हो सकता है। किसी को हजम नहीं हुआ आपकी ऑनेस्टी, आपकी, यानी कि आप जिस तरीके के इंसान हो, बहुत शांति प्रिय इंसान हो, एक मदरली नेचर है आपका। इस इंसान को हजम नहीं हुआ और ये इधर उधर भटका और आज भी आपको अपने रास्ते से हटाने का। और मैटर क्या है पे? पैसा। सोचो, ऐसा इंसान पैसे के लिए भूखा है। ये आप यहाँ पे, मुझे पता नहीं क्यों मेरे कान में सुनाई दे रहा है रॉन्ग चॉइस। आपने अपने लाइफ में ये रॉन्ग चॉइस की थी जिसे आप समझ नहीं पाए और आज आपको बहुत पछतावा हो रहा है खुद पे कि क्यों मैंने इस इंसान को चूज़ किया, जो पैसे के कारण आपको कभी भी किसी भी मुसीबत में डाल रहा है। कुछ छुपी हुई चीज़ें, मिस्टीरियस चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ये जो रिलेशन आपसे छुपा हुआ है, थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप, इस इंसान ने पूरी बातें आपको तो कभी बताया ही नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत शक भी है तो अभी आपको पूरी बातें कन्फर्मेशन नहीं पता है। तो बहुत जल्दी आपके सामने सच्चाई सामने आएगी, बहुत जल्दी। जीत आपकी क्यों होनी है? हो सकता है इस इंसान ने चुपके से कहीं अलग मैरिज कर ली हो और आपको नहीं पता हो। ये बातें पता चलते ही आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि आप इसे, अपने हक के लिए आप लड़ाई लड़ सकते हो, कोर्ट केस कर सकते हो। ये चीज़ें छुपी हुई हैं, शायद यही चीज़ें आपके सामने आएंगी। यही चीज़ें आपके सामने आएंगी कि एक शादी में रहते हुए इस इंसान ने चुपके से दूसरी शादी कर रखी है। तो यहाँ पे आपके पास एक राहत भरी सांस है
कि आपका आपके हक का जो पैसा प्रॉपर्टी छीनने के लिए इसने किसी को हायर कर रखा है, इससे तो आपको सतर्क रहना ही है। दूसरी बात, लीगल तरीके से भी इस इंसान से आप अपना हक पा सकते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको गाइड कर रही है। यहाँ पे किसी ऐसे खाई में धक्का देने की आपको कोशिश की जा रही है, कहने का मतलब एग्जैक्ट खाई ही नहीं है, कहीं ऐसा बुरा आपके साथ करने की कोशिश की जा रही है कि आप सदा के लिए इनके जीवन से बाहर हो जाओ और ये आपका सब कुछ हड़प के धन प्रॉपर्टी, आपकी ज्वेलरीज जो भी हैं आपके पास, सब चीज़ पे इनका राज हो। तो अगर आप सेपरेट हैं या दिलों की दूरियां बन गई हैं, आप बात नहीं करते हो, आपको कुछ ना कुछ तो आभास है, भले पूरी बात ना पता हो लेकिन कुछ ना कुछ तो आभास है आपको, तो आपको बहुत सतर्क रहना है। कोई खाने पीने की चीज़ें अगर ये आपको देते हैं, या हो सकता है ऐसा भी कि कोई आपको ना झूठी माफ़ी आपसे मांग सकता है। क्यों? क्योंकि आपका कुछ बुरा करना है तो जब तक नज़दीक नहीं आएंगे बुरा कैसे कर पाएंगे, तो आपको दूर रहना है ऐसे लोगों से, जिन पे आपको थोड़ा भी शक है उनसे दूर रहना है। और ये अगर झूठी माफ़ी भी मांगते हैं तो आपको दूर से ही बोल देना है, ठीक है जाओ, अपने पास आने नहीं देना है। क्योंकि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, हकीकत में पैसे आपके पास हैं लेकिन इनके पैसे नहीं है, ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, आप इसीलिए ये आपके पीछे पड़े हैं। कि अगर ये इस रिलेशन से वॉक अवे कर गए तो इनके हाथ कुछ नहीं आने वाला है, इसीलिए इस रिलेशन को छुपा के रखा गया है, आपसे नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, पैसे आपके पास बहुत हैं, अपनी मेहनत के कमाए हुए, उस पर ये अपना हक जताना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था जीत आपकी होगी, इसलिए बोला था क्योंकि डेथ का कार्ड है, सारी सिचुएशंस आपके कंट्रोल, अंडर द कंट्रोल रहेगी, और आप इसमें आगे जाकर के मुझे ऐसा दिख रहा आप लीगल एक्शन निश्चित लोगे, क्योंकि आपके पास वो एक बहुत बड़ा हथियार है ऐसे लोगों को मजा चखाने के लिए। तो बड़ा विश्वासघात आपके साथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अपना स्वार्थ साधने के लिए उन्होंने आपको मिटाने का जो ठेका दिया उस पर भी आप लीगल एक्शन ले सकते हो। यहाँ पे पासा पलट गया है, क्योंकि वाकई में यहाँ पे आप पासा इसलिए पलट गया है क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। ये सिचुएशन जो ये चाह रहे हैं वो सिचुएशन कभी भी इन्हें पूरी नहीं होती हुई दिख रही, क्योंकि आपकी यहाँ पे जीत, पहले ही ये कार्ड आ गया है कि जीत आपकी ही होगी, यानी कि आप एक लीगल एक्शन लोगे और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा लास्ट में जाके, क्योंकि अभी चीज़ें मिस्टीरियस हैं, आपके सामने खुल के आई नहीं हैं और ये बहुत जल्दी आने वाली हैं, क्योंकि ये बड़े उतावले लोग हैं, ये किसी चीज़ को छुपा के रख भी नहीं सकते, ये इनके तो फूटे पड़ रहे हैं और ये बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। डेथ की सिचुएशन यही कह रही है कि आपके लाइफ में जो ये सिचुएशन बनी हुई है, एक पेनफुल सिचुएशन, इसकी डेथ होगी और जीत आपकी होगी, कप आपके हाथ में है और ये ऐसे देखते ही रह जाएंगे। अब देखो बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है, यहाँ पे जजमेंट। तो अभी कुछ कहना ही नहीं है, ये देखो यहाँ पे ये आपको निपटाने की कोशिश कर रहे थे, आपके पास एंजेलिक पावर्स है, एंजल्स हैं, ये निपटने वाले खुद हैं, इनके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है, ये अपना कर्मा निश्चित भुगतेंगे। एक प्योर सोल के साथ जो इन्होंने खेल खेला है ना, ये बहुत गंदा खेल इनके ऊपर पलटने वाला है। जितना भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी आ रही है, जितने बार यानी अपने लाइफ से दूर करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए इन्होंने बार बार एवरी फुल मून न्यू मून पे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है कि आप तंग होके इनके लाइफ से चले जाओ और इनका रास्ता साफ हो जाए। तो फरमान यहाँ पे एंजल्स ने सुना दिया है कि जीत आपकी ही होनी है। मैंने पहले ये कार्ड आ गया था, डबल कन्फर्मेशन हो गया। इस क्वीन के हाथ में कप है, आप देख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे भी जजमेंट है आपके लिए। तो मेरी तरफ से भी जो भी इन्होंने आपको कष्ट देने की कोशिश की, जो भी इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भेजा है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इन्हीं के ऊपर फेंक दी जाए। तो फ्रेंड्स, जैसी करनी वैसी भरनी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पासा पलट चुका है। सब सिहर जाएंगे, जो इन्हें इसका आउटकम देखने को मिलेगा, इसे देख के ना ये भूल जाएंगे, ये अपनी सारी जो प्लानिंग प्लॉटिंग है ना, इनकी बुद्धि जैसे लगेगा कि स्टक हो गई है, क्योंकि ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग
करके चल रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे पासा पलटने वाला है। और यहाँ पे लीगल एक्शन के थ्रू आपको यहाँ पे जीत मिलती हुई मुझे दिखेगी। जैसे ये मिस्ट्री आपके सामने खुलेगी, ये जो राज आपसे रखा गया है, क्योंकि अभी आपके पास कोई सबूत नहीं है, ये राज जो आपके लिए छुपा के रखा गया है, और आप यहाँ पे आग बबूला हो जाओगे जैसे ही आपको पता चलेगा कि ऐसी चीज़ें हैं। और ये यूनिवर्स आपसे करवाना चाहेंगे जानबूझ के। आप वैसे बहुत शांति प्रिय इंसान हो, लेकिन इस बात से बहुत ज़्यादा आप आग बबूला होगे और आप लीगल एक्शन लोगे, वहाँ पे आपकी जीत होगी। कम से कम पर्सन गया तो गया, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी, मनी, आपकी ज्वेलरी जिस पे ये लोग हक जमाने के लिए आपको यहाँ पे निपटाने तक की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम इन चीज़ों से आप बच जाओगे। और ऐसा इंसान चला जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि अच्छा हुआ ये गया। अगर चुपके चुपके आपके लाइफ में रहता तो और भी आपका नुकसान कर सकता था। तो आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। जीत आपकी है, क्योंकि जजमेंट आपके हक में है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या नंबर्स आए हैं। 18 नंबर, 14 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, अगेन 2 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, ओके, और क्या है 13 नंबर। ठीक है, यहाँ पे 2 की एनर्जी आई है। 2 2 2 2 2 2 2 अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको गूगल करना है, वहाँ से आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि ये नंबर आपको क्यों दिखाई दे रहा है। और अब हम देखेंगे कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे 8th मंथ, 5th मंथ, 2nd मंथ एंड 6th मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। एज देख लेते हैं किसी की 52, 46, 44, 48, 55, 58, 52 और 33, 39, ये यहाँ पे एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 13, 18, 14, 2nd यानी 2, 6 एंड 2, 6 एंड 5, 20, ये आप लोगों की किसी भी मंथ की बर्थडे डेट हो सकती है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए एक गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं गाइडेंस में आपके लिए क्या आएगा। सबसे पहला ही मुझे बॉटम ऑफ द डेक में जो दिखा, यू आर गुड इनफ। ठीक है, आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। डिवाइन एंजल्स आपको बहुत प्यार करते हैं, किसी से वैलिडेशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत फैंटेस्टिक है यहाँ पे, जो मुझे देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं और क्या है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। मैंने कहा ना, आप और आपके बच्चे दोनों सेफ है, यही चीज़ सेम कार्ड में निकल के आया है। यहाँ पे आपके 2 बच्चे हैं और आप हैं। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो जाए, यूनिवर्स ने पहले ही साइन दे दिया। क्वीन ऑफ कप्स, कप आपके हाथ में, जीत आपकी होने वाली है। और यहाँ पे परिस्थिति कैसी भी हो, आपको यहाँ पे बचाया गया है। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कुछ बुरा भी हो सकता था, तो हर चीज़ से आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। कप आपके हाथ में, परिस्थिति जो भी बनी हुई है, धोखा आपके साथ जो भी हुआ, जीत आपकी होगी। आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं, आप और आपके बच्चे दोनों के दोनों यहाँ पे सेफ हैं। यूनिवर्स ने आपको ये एक साइन दे दिया है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या है। तो नेम इनिशियल्स यहाँ पे सबसे पहले ओ है, आर है, के है, एस है, एच है, जी है, एन है, टी है, एल है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।